है। और आप इससे पहले जो एमपी साहब अभी शायद आपके पैनल से हट गए होंगे, और जो ये मैथिली जी हैं, मैथिली जी इससे पहले भी एक दिन पैनल पे थे। मैथिली जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, ये उन बातों का जिक्र करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री और आम कार्यकर्ता करते हैं। जो मोदी जी जो बोलते हैं वही मैथिली जी दोहराते हैं। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मुझे विश्वास है राजस्थान की जनता के आशीर्वाद के ऊपर, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर। और जो 25 तारीख को मतदान हुआ है, निश्चित रूप से ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होगा कि फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? क्या मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो भविष्य में जो है वो राजस्थान को संभालने वाला होगा? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे दायित्व दिया गया पार्टी ने, उसका ईमानदारी से निर्वहन करने का काम किया। और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए टीम राजस्थान ने मिलकर इस पूरे चुनाव में बहुत कड़ी मेहनत की है। और मुझे खुशी होगी एक कार्यकर्ता के नाते, जो भी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी उसको पहली वाला सीपी जोशी पहना है, वो मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सीपी जोशी जो एग्जिट पोल के बाद कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ रही है। तो आरसी चौधरी जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रताप सिंह खासियावास ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है लेकिन कांग्रेस संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अब आप क्या कहेंगे? कई चैनल पे बार बार आप ब्लिंक कर रहे हैं, कई एजेंसियों के हैं, आप बता दीजिए ये एजेंसी इनको आगे बता रही हैं, ये उनको बता रही हैं। मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता हर बूथ पे जो बैठा था, हर बूथ पे हमने विजय का जो लक्ष्य रखा था, जो सरकार की जो योजनाएं थी, जनता की सेवा जो 5 साल हमने की, चाहे वैश्विक महामारी का दौर हो, चाहे लंपी का दौर हो, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल बाद में राजस्थान की जनता की अदालत में आई और उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में आक्रोश आ गया। 3 काले कानून थे उनके खिलाफ में आक्रोश आ गया, मणिपुर की घटनाओं को लेकर आक्रोश आ गया, जंतर मंत्र पे जो राष्ट्रीय गौरव की जो बेटियां न्याय मांग रही थी, वो दिल्ली पुलिस के पांव से कुचली जा रही थी, उन पे आक्रोश आ गया। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में आक्रोश आ गया कि उनकी बचत को लूटने वाले मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी में थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जितने भी जो सर्वे आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं पे अपने भरोसा है और राजस्थान की जनता पे भरोसा है। राजस्थान की जनता ने अपने मुद्दों को चुना है, विभाजन की और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है और राजस्थान पूरे देश के अंदर 3 दिसंबर को नजीर पेश करेगा। लेकिन कि आशीष उन्हें चौधरी उन जी, हम बार-बार गारंटियों पे इसलिए भरोसा सवाल है पूछ रहे हैं भारतीय क्योंकि जनता अशोक पार्टी के गहलोत जी नेताओं जब के ये जुमलों पे कहते नहीं। हैं कि जनता जनार्दन जिसको भी चुनकर लाएगी उसको हम स्वीकार करेंगे, तो इस स्टेटमेंट का भी मतलब क्या हो जाता है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट सुनेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने सदैव इस बात को कहा है, हर जो चुनावी सभा हो चाहे उससे पहले लोगों के बीच में हो, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जो रक्षक है वो जनता है, वो उसका मतदाता है। निश्चित रूप से वही है, क्योंकि आपके कार्यों की 5 साल के बाद में जब जनता की अदालत में जाते हो, जिस चुनाव चाहे उपचुनाव के माध्यम से जनता की अदालत में जाते हो, तो मोहर तो वही लगाती है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करे, लेकिन मोहर तो अंतिम वहीं पे है। इसलिए मुख्यमंत्री इस 5 सर्वे अभी तक एजेंसीज के आ चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान को आपको दिखाया और हाथी के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए श्रुति एक एक करके बताते हैं। फिर मिथिलेश जैमिनी जी, आपके पास आऊंगा मैं, आपका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक एक करके बताइए, यहां पर गुजरेगा हाथी और 199 सीटों का राजस्थान का बोझ और विजय पताका जन की बात के जरिए फहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ। बीजेपी में 100 और से 122 सीटें इस महा एग्जिट पोल के जरिए बताई जा रही है। कांग्रेस में 62 से 85 सीटों का अनुमान है। 10 से 15 सीटें अन्य के खाते में जाते हुए जन की बात एजेंसी के जरिए दिख रही है। अगली एजेंसी ये एक्सिस माई इंडिया की आपको एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के 80 से 100 सीटें दिखती हुई दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस 86 से 106 और वहीं अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी धीरे धीरे हाथी की चाल भी तेज हो रही है। रविंद्र जी, बिल्कुल, यहाँ तीसरी एजेंसी जो मेट्राइज, जिसकी तरफ से 65 से 75 बीजेपी को इस महा एग्जिट पोल में, जी हाँ 65 से 75 और कांग्रेस 115 से 130। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। शायद कुछ इसमें टेक्निकल कुछ मिस्टेक हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सुधारा जाए, फिर इसको फिर से कंफर्म किया जाए और अगली एजेंसी को भी यहाँ